बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। नए वीक में नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। लास्ट वीक हमने जो है वो मसल्स और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसल्स हैं उसमें हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल होता है उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर एक मसल जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो बेसिकली हम आज इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी, वो क्या है। जो स्केलेटल मसल होता है बेसिकली ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। हर मसल जो है बंडल्स पे मुश्तमिल है। ये आपके सामने नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक कंप्लीट मसल है। ये मसल है और इस मसल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये बंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये बंडल्स ये धागों के बंडल्स हैं। उसमें से एक बंडल को उन्होंने जूम किया कि ये मसल बंडल है। उस मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर आपको नज़र आ रहा है। ये अंदर ये मसल फाइबर्स हैं जिसका ये एक बंडल है। और मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, ये जो बाहर बारीक सा उन्होंने निकाल के दिखाया, ये बेसिकली ये मायोफिब्रिल है। तो मसल इज़ composed of muscle bundles. Muscle bundles are composed of muscle fibers and muscle fibers are composed of myofibrils. So each muscle consists of muscle bundles which are further composed of muscle fiber. ये जो मसल फाइबर है ये असल में ये मसल सेल है। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर मसल फाइबर से मिलकर बनता है मसल बंडल और मसल बंडल से मिलकर बनता है पूरा मसल। तो पहले हम चलते हैं कि मसल फाइबर क्या है। ईच मसल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल। हर जो मसल फाइबर है ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलेमा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ओवल का मतलब है बैजवी शक्ल के। और कहाँ मौजूद होते हैं, जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं। जैसे हर सेल मेम्ब्रेन होती है हर सेल की, तो मसल सेल जो है फाइबर, जिसे ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है ये बेसिकली ये मसल सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। ये बाहर झिल्ली जिसे कहते हैं, उस मेम्ब्रेन के नीचे ये बैजवी शक्ल के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम को बड़ा कर लें, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये लाइट कलर में जो दिखाई है, और अंदर क्या होते हैं, बैजवी शक्ल के न्यूक्लियस होते हैं। मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स। ये बहुत बड़े सेल्स हैं और इनका डायमीटर कितना होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। जो मसल फाइबर के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये जो मसल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा इसे कहेंगे हम सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज सिमिलर टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ अदर। ये जो मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्म है ये बाकी सेल के साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होती है और दूसरा इसके अंदर एक ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। ये आपने फर्स्ट ईयर में अगर 13 चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम जिक्र करते हैं कि मसल के अंदर जो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए प्रोटीन होती है उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होती है। तो बेसिकली ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। बाहर जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, फिर अंदर एग शेप न्यूक्लियाई, ओवल शेप
फिर अंदर साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म उसी तरह है जैसे मसल जो है वो आम जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसी जैसा है, पर उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ग्लाइकोजन होती है बहुत ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे इसमें एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। ये भी रेड कलर का ही पिगमेंट होता है जैसे हीमोग्लोबिन। इसलिए तो मसल जो हमारा गोश्त है मुख्तलिफ जानदारों का जिनमें स्केलेटल मसल पाए जाते हैं वो गोश्त रेड रेड होता है। वो रेड रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। अब मसल फाइबर के अंदर भी बारीक बारीक धागे हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल। ये पूरा मसल फाइबर है, और मसल फाइबर के अंदर भी देखें ये धागे हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल। अब हम इस मायोफिब्रिल को बड़ा करते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि मायोफिब्रिल क्या है। ईच मसल फाइबर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये पीछे दोबारा डायग्राम देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं मायोफिब्रिल्स इतने ज़्यादा। एक मसल फाइबर के अंदर आपको कितने ज़्यादा मायोफिब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। ये उसमें से उन्होंने एक मायोफिब्रिल को बाहर निकाला, और हर मायोफिब्रिल का डायमीटर कितना होता है 1 से 2 मिलीमीटर। और ये सारे मायोफिब्रिल्स जो हैं पूरे सेल में से पैरेलल गुजर रहे होते हैं, पैरेलल। मसल्स ऑफ दीज ये जो फाइब्रिल्स हैं इनका भी बंडल है। ये पूरे फाइब्रिल्स हैं, ये देखें एक बंडल की सूरत में, और इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा जिसने सारे बंडल को कवर किया हुआ है। बंडल्स ऑफ दीज फाइब्रिल्स आर इनक्लोज्ड बाय मसल सेल मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा। ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये अब आपके सामने ये एक पूरा ये इन्होंने डायग्राम दिखा दी, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ था, ये एक मायोफिब्रिल है। और मायोफिब्रिल के अंदर भी फिर बारीक बारीक धागे हैं, उन्हें हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। उनमें से कई धागे मोटे हैं जिन्हें हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स, कई धागे बारीक हैं। यहाँ पे इन्होंने फ़र्क कर दिया, ये ब्लू लाइंस जो हैं ये बारीक धागों की हैं, और रेड लाइंस जो हैं ये मोटे धागों की हैं, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स। ये जो फिलामेंट्स हैं ये मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक हिस्सा ऐसा बनाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस हिस्से को कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर। ये जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। और ये एक नहीं है, ऐसे हज़ारों यूनिट्स हैं, ये मायोफिलामेंट्स से मिलकर बनता है सार्कोमियर। और यही असल में वो यूनिट है जो सिकुड़ता है। तो हज़ारों सार्कोमियर्स एक मसल फाइबर के अंदर है। सारे सार्कोमियर सिकुड़ते हैं तो मसल फाइबर सिकुड़ता है, मसल फाइबर सिकुड़ता है तो मसल बंडल सिकुड़ता है, और जब मसल बंडल सिकुड़ता है तो बेसिकली सारे जो है वो पूरा टिश्यू पूरा मसल सिकुड़ जाता है। इसका मतलब जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेसिकली असल में ये उसके अंदर सार्कोमियर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सार्कोमियर का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाते हैं। ये जो सार्कोमियर है, द मायोफिब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। ये जो मायोफिब्रिल्स आपको बताए इनके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर है आपको नज़र आ रहा, पीछे दोबारा से हम डायग्राम दिखा दें, इसके अंदर कहीं कहीं थिन फिलामेंट्स हैं, कहीं कहीं थिक फिलामेंट्स हैं, कहीं कहीं थिन फिलामेंट्स हैं, कहीं कहीं थिक फिलामेंट्स। तो हमने कहा था ना जब हमने मसल की टाइप्स पढ़ी थी कि स्केलेटल मसल्स जो हैं इनके ऊपर धारियाँ होती हैं, बैंड्स होते हैं। वो धारियाँ इसी वजह से कहीं कहीं से थिक फिलामेंट्स हैं, वो डार्क सा हिस्सा बन जाता है, कहीं कहीं थिन फिलामेंट्स हैं, वो ज़रा लाइट हल्के कलर का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे मसल के ऊपर लाइनिंग बनी हुई है, लाइंस, धारियाँ, सट्रिएशंस। तो वो जो डार्क हिस्सा है, ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड, और ये एनाइसोट्रोपिक होता है, यानी कि इसमें से जब लाइट गुजरती है तो वो पोलराइज हो जाती है। पोलराइज का मतलब है कि लाइट के अंदर जो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं और उनकी मुख्तलिफ वाइब्रेशन हैं, कोई दाएं कोई बाएं, पर जब उस मटेरियल में से लाइट गुजरे तो वो सिंगल प्लेन में
अरेंज हो जाए तो उसे कहते हैं पोलराइज हो गई। तो ए बैंड जो है वो एनाइसोट्रोपिक है, यानी कि लाइट को वो पोलराइज करता है। जो लाइट बैंड है जो हल्के कलर का होता है वो आइसोट्रोपिक होता है, वो नॉन पोलराइजिंग होता है। ए बैंड के दरमियान में भी एक लाइटर हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं एच जोन। एच का मतलब है हेले, हेले मीन्स ब्राइट। ये आगे मैं सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो उसको आपको देख के क्लियर होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। देखें, ये देखें, ये थिक फिलामेंट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थिक फिलामेंट है। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक थिक, ये थिक फिलामेंट्स हैं। ये पूरे थिक फिलामेंट वाले हिस्से को कहते हैं ए बैंड। ये पूरा ए बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जहाँ से मैं अब पूरा गोल दायरा बना रहा हूँ ये ए बैंड है। ए बैंड किस पे मुश्तमिल है? कंप्लीट लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स की लेंथ पे ए बैंड है। और ये वाला हिस्सा जहाँ पे थिन फिलामेंट्स हैं, इधर भी आपको नज़र आ रहे हैं थिन फिलामेंट्स बारीक, इधर भी नज़र आ रहे हैं थिन फिलामेंट्स, ये आई बैंड है, आई बैंड। तो ए बैंड में थिक फिलामेंट्स, आई बैंड में थिन फिलामेंट्स। पर थिन फिलामेंट्स का कुछ हिस्सा ए बैंड में भी दाखिल हुआ है। थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा ए बैंड में भी दाखिल हुआ है। तो ए बैंड पूरे थिक फिलामेंट की लेंथ को कहते हैं। आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट्स होते हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये देखें, ए बैंड के दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें थिक फिलामेंट्स हैं सिर्फ। पर ये वाला जो हिस्सा है इसमें थिक भी हैं, थिन भी हैं, थिक भी हैं, थिन भी। इसका मतलब ए बैंड है तो डार्क बैंड, लेकिन इसका दरमियानी हिस्सा जो एच है, एच जोन, ये थोड़ा हल्का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थिक है सिर्फ, और इसके किनारे जो हैं ए बैंड के उसमें थिक भी हैं, उसमें थिन भी हैं। तो ए बैंड के दरमियानी हिस्सा उसे हम कहते हैं एच जोन। एच मतलब हेले, हेले मीन्स ब्राइट। तो ए बैंड के दो हिस्से हो गए, एक ओवरलैपिंग वाला हिस्सा जिसमें थिक भी हैं, थिन भी हैं, और एक दरमियानी हिस्सा जिसमें ओनली थिक हैं, उसे हम कहते हैं एच जोन। और ए बैंड जो आई बैंड होता है उसके दरमियान में जो लाइन होती है जिसके साथ थिन फिलामेंट अटैच है उसे हम कहते हैं जेड लाइन। वो देखें, इधर भी जेड लाइन है और इधर भी जेड लाइन है। तो एक जेड लाइन से लेकर ये अगली जेड लाइन, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं सार्कोमियर। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है? सार्कोमियर। तो ये एक सार्कोमियर नहीं है, आगे जाके एक और ये जेड लाइन होगी, फिर एक और जेड लाइन होगी, तो सैकड़ों जेड लाइन्स हैं। इसका मतलब सैकड़ों सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर अब आपको समझ आना चाहिए। एक सार्कोमियर में एक ए बैंड होता है सेंटर में, उस किनारों पे होते हैं आई बैंड्स। आई बैंड में थिन फिलामेंट्स हैं, ए बैंड में थिक फिलामेंट्स हैं। ए बैंड के अंदर दो हिस्से हैं, जो किनारों वाला हिस्सा जो ओवरलैपिंग वाला है वो ज़रा ज़्यादा डार्क है, और सेंटर वाला हिस्सा ज़रा ब्राइट है, उसे हम कहते हैं एच जोन। और आई बैंड के सेंटर में जो लाइन है जेड लाइन, एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक पूरे हिस्से को कहते हैं हम सार्कोमियर। ये एच जोन के सेंटर में भी एक लाइन होती है, यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन नहीं है। उस सेंटर लाइन को हम कहते हैं एम लाइन। जैसे आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है, जेड का मतलब है ज्विश, ZWISH, ज्विश मतलब बिटवीन। इसी तरह ए बैंड के सेंटर में भी लाइन है, उसे कहते हैं एम लाइन। एम का मतलब मिड है, मिड लाइन। तो एम और जेड का फ़र्क किया है। आई के दरमियान में जेड लाइन है, ए के दरमियान में एम लाइन है। ये पीछे डायग्राम आपको दिखाते हैं, उसमें आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये जेड लाइन एक, ये आई बैंड है पूरा, ये ए बैंड है, फिर आई बैंड, ए बैंड। इसलिए ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है। तो ये जो धारियाँ नज़र आती हैं मसल के ऊपर, ये असल में ये बैंड्स ही हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो ये एम लाइन आपको नज़र आ रही है, ये असल में ए बैंड के सेंटर में, और ये आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन, और एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक पूरे हिस्से को कहते हैं हम सार्कोमियर। तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर था बेसिकली कि मसल किस पे मुश्तमिल है। मसल जो है वो बंडल्स पे मुश्तमिल है, बंडल्स आगे फाइबर्स पे मुश्तमिल है, फाइबर्स आगे फाइब्रिल्स पे मुश्तमिल है,
और फाइब्रिल्स आगे सार्कोमियर पर मुश्तमिल है और सार्कोमियर आगे थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स पर मुश्तमिल है। तो ये जो सार्कोमियर है असल में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन फाइब्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो मायोफिलामेंट्स हैं ये किन प्रोटीन्स के मिलके बनते हैं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे ये सिकुड़ता कैसे, मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो मसल सिकुड़ता कैसे, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही। इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी मसला, कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर नए दिन के साथ नई चीज़ हम पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल सिकुड़ता कैसे, और ये थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स का क्या रोल है, ये ओवरलैपिंग का क्या फ़ायदा है। तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।